हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को चीन और बांग्लादेश में बढ़ती नज़दीकियों के बारे में बात करूंगी। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती बैठक भारत के लिए 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर चुनौती, रिपोर्ट संसद में पेश। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती बैठक भारत के लिए 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। संसद में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी विदेशी नीति और सुरक्षा की चुनौती बन सकती है। विदेशी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक स्थिति भारत के लिए 1971 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर रणनीतिक चुनौती बन गई है। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने, जो विदेश मंत्री की संसदीय समिति है, उनकी रिपोर्ट ने यह चेतावनी दी है कि बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ती नज़दीकियों के कारण राजनीतिक स्थिति में बहुत ही बदलाव हो रहा है, जो भारत के लिए 1971 में हुए युद्ध के बाद उसके बाद सबसे बड़ी गंभीर रणनीति की चुनौती बन रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई है। कांग्रेस के संसद अध्यक्ष शशि थरूर जी की अध्यक्षता वाली अध्यक्ष में यह रिपोर्ट दी गई है कि संसद में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता इस रिपोर्ट में बांग्लादेश की राजनीति में बहुत ही अस्थिरता और इस्लामी ताकतों के वापस आने और चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों का बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया गया है। का कहना है कि इन सबके राजनीति में स्थिरता, इस्लामी ताकतों को वापस आना व चीन व पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों का इशारा भारत की ओर बहुत ही गंभीर पूर्वक बन रहा है। खास तौर पर चीन की तरफ से बांग्लादेश में एयरबेस पनडुब्बियों के लिए बेस बनाने और जमात इस्लामी को लुभाने के लिए चीन की कोशिशों का मुद्दा भी समिति ने उठाया है। इन्होंने बताया है कि चीन की तरफ से बांग्लादेश में एयरबेस एयर होस्टर या फिर वायुयान जैसे पनडुब्बियों के लिए बेस बनाने की जमात इस्लामी को व लुभाने, उनको ललचाने के लिए चीन की कोशिशों का जो मुद्दा था वह भी समिति ने उठाया है और सरकार को वहां सक्रिय विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर एक करीबी नज़र रखने का सुझाव दिया। इनका कहना है कि सरकार को इस विदेशी रणनीतियों और वह शक्तियों पर नज़र रखना चाहिए, जिससे हमारे देश के लिए यह घात आगे चलकर भविष्य में हानिकारक ना हो पाए। बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए गंभीर चुनौती। संसदीय समिति की रिपोर्ट को काफ़ी सामयिक कहा जा सकता है। बांग्लादेश में अभी जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता और वहां के अधिवादी छात्र समूह लगातार भारतीय हितों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका कहना है कि जो संसदीय समिति है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता पाई गई है और वहाँ के जो उग्रवादी छात्र समूह हैं वो बहुत दिनों से वह लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ और भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके खिलाफ पूरी तरह से बयानबाजी व दंगाबाजी कर रहे हैं। समिति ने हालांकि यह कहा है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति वर्ष 1971 की स्थिति से अलग है। उनका कहना है कि जो बांग्लादेश की इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वह वर्ष 1971 की स्थिति से बहुत ही अलग है, लेकिन वहाँ की राजनीति अस्थिरता व बाहरी ताकतों का मिश्रण अधिक, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है में अस्थिरता है वह जो बाहरी जो अन्य जो देश उसकी मदद कर रहे हैं उसकी कठोर और वह लंबे समय तक जो संरचनात्मक चुनौती है वह पैदा करने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसकी क्षमता पूरे जो चीन व अन्य देश बना रहे हैं। इसका क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित कर सकता है और इसकी जो यह स्थिति है जो इसकी राजनीति है वो भारत की पड़ोसी जो नीति जो पड़ोसी देश है उसके संबंधों को टकराव व खतरा पहुंचा सकता है।
समिति की रिपोर्ट पूरी तरह से सरकार, और इनका कहना है कि जो रिपोर्ट है पूरी तरह से सरकारी और गैर सरकारी वेबसाइटों व चैनलों से ली गई है, या जिसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से चीन की सक्रियता पड़ोसी देश में बढ़ी है, उसे विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इनका कहना है कि जब से वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से बांग्लादेश की सत्ता से हटी हैं, तब से बांग्लादेश में चीन पूरी तरह से बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है। और चीन की बांग्लादेश में सैन्य बेस बनाने की कोशिश। समिति ने मोंगला बंदरगाह के विस्तार का जिक्र किया है। और उन्होंने बताया है कि चीन ने इस साल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की परियोजना लागू करने के लिए समझौता किया है। उनका कहना है कि ये मोंगला बंदरगाह के विकास या विस्तार के बारे में भी बताया गया है, जहां पर चीन ने इसी साल में वहां के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसके साथ लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की योजना लागू करने के समझौता किया है। यह बंदरगाह भारत के कोलकाता से करीब है और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका कहना है कि जो यह बंदरगाह है भारत की जो कोलकाता राज्य है उसके करीब, उसके पास ही पड़ता है और चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो राजनीति है उसका हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा लाल मोनीर हाट एयरबेस के विकास में चीन की सहायता पर गंभीर चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि जो लाल मोनिहार एयरबेस है उसके विकास में चीन की जो सहायता थी उस पर बहुत ही चिंता जताई जा रही है। यह एयरबेस भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 35 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से करीब है, चिकननेक से करीब है। वैसे बांग्लादेशी सेना ने कहा है कि फिलहाल इसका सैन्य उपयोग नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट्स इसे सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। उनका कहना है कि जो यह बंदरगाह है भारत के कोलकाता से करीब है। उनका कहना है कि जो यह वायुयान अड्डा है वहाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से पास में पड़ता है। वैसे बंगाल की सेना है, बांग्लादेश की जो सेना है उनका कहना है कि इस सैन्य का उपयोग अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और हमें पहले की अपेक्षा और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। समिति ने जमात इस्लामी की हालिया में चीन यात्रा का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि जो जमात इस्लामी है उनकी हाल ही में उन्होंने चीन की यात्रा भी किया था, जो बांग्लादेश में विभिन्न गुटों के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का संकेत देती है। और यह बात या न्यूज़ या खबर जो बांग्लादेश और चीन के आपसी संबंधों व राजनीतिक गुटों के बारे में भी संकेत देती है। इसके अलावा पेकुआ में चीन द्वारा निर्मित पनडुब्बी बेस का जिक्र किया गया और इसके सिवा भी जो पेकुआ में चीन द्वारा बनाया गया पनडुब्बी बेस है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। भारत की शांत कूटनीति की रिपोर्ट में सराहना। इस बेस पर 8 पनडुब्बियों को समायोजित करने की क्षमता लगाई जा रही है, जबकि बांग्लादेश के पास केवल 2 पनडुब्बियां हैं। यह बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की नीति की तरफ संकेत देता है। उनका कहना है कि यह जो खबर है उसमें कम से कम 8 पनडुब्बियों को योजनाबद्ध करने की समायोजित करने की क्षमता लगाई जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 ही पनडुब्बियां हैं। इससे यह पता चलता है कि बांग्लादेश की इस रणनीति में पूरी तरह से चीन मदद कर रहा है पनडुब्बियों देने के लिए। रिपोर्ट में भारत की शांत कूटनीति की सराहना की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से समिति को बताया कि चीन की उपस्थिति लंबे समय से है और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का परिणाम नहीं। उनका कहना है कि भारत की जो शांत राजनीति है, जो शांत राजनीति व नीति है उसकी सराहना की जाती है, परंतु विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि जो चीन की जो संबंध बांग्लादेश से है वह बहुत ही काफ़ी दिनों से संबंध मजबूत है।
और इस समय की कोई इस हाल के समय में राजनीतिक घटनाओं का क्रम नहीं। उनका कहना है कि यह कोई तुरंत की राजनीति का घटना का परिणाम नहीं दिया है, बल्कि बांग्लादेश और चीन की काफ़ी लंबे समय तक योजना इस बात पर बन रही थी। भारत ने खुलना मोंगला रेलवे लिंक का वित्तपोषण किया। उनका कहना है कि भारत खुलना मोंगल रेलवे लिंक के बारे में भी बात की है और पारगमन सुविधाओं के लिए समझौते किए हैं और आने जाने के लिए सुविधाओं के लिए भी ये बातचीत की गई है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार बांग्लादेश में विदेशी शक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखे, विशेष रूप से सैन्य आधार स्थापित करने की कोशिशों की निगरानी जरूरी है। उनका सरकार का कहना है कि जो बांग्लादेश की जो विदेशी शक्तियां हैं, खास तौर पर उन पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें से खासकर तो सैन्य आधारित स्थापित रणनीतियों पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भारत के लिए यह भविष्य में बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, जोखिम भरा कदम हो सकता है। साथ ही विकास सहयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ का उपयोग कर विश्वास बढ़ाने और अपनी स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया गया। उनका कहना है कि भारत को और अधिक पहले से और अधिक सचेत रहने की और अपना विश्वास बढ़ाने की स्थिति को और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से चीन हाथ मिला चुका है और चीन की क्या राजनीति हो सकती है उसके बारे में हमें अभी नहीं पता है। इसलिए हमें अपने भविष्य के लिए पहले से ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद।